ऐसी चीजें लें जो हमारी बॉडी को इंटरनली स्ट्रेंथन दें, हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाए। प्रतिदिन कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, इनका अभ्यास जरूर करें जिससे कि हमारा शरीर समर्थ हो जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि फिजिकल मूवमेंट का ना होना ही सारी लेडीज प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है। अब इतना ज़्यादा हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में चला गया है कि हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट निकालने की क्षमता कम होती जा रही है। इसीलिए हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आपको इस फील्ड में कितने सालों का अनुभव है? 41 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं कहूँ कि 41 वर्ष की अनुभव मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में है। बचपन से मैं प्राकृतिक रही हूँ। मेरे पिता डॉक्टर 84 वर्ष की प्राकृतिक चिकित्सा की प्रैक्टिस है। 12 साल एलोपैथी के बाद जब उन्होंने अनुभव किया कि जीवन केवल मात्र प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर है, योग के अंदर है, तो उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया था और प्राकृतिक चिकित्सक बन गए। तो ये गलत नहीं होगा कि मुझे बचपन से प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव है और मैंने बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स को ठीक होते हुए बचपन से देखा है, जो बिल्कुल मृत अवस्था में प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं और महीने 2 महीने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर विजाता, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं शर्म के कारण डॉक्टर के पास जाने में संकोच करती हैं, खास तौर से जननांग की प्रॉब्लम होने पर। जब स्त्री को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है कि डॉक्टर से कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। इस प्रॉब्लम का क्या इलाज है? लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि 25 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो लेडीज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उनमें ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज होना, पीरियड्स का हैवी होना, फ्लो कम होना, इरेगुलरिटी होना, पेनफुल होना, वेजाइना में इन्फेक्शन होना, ईचिंग होना, या हमारा मेनोपॉज होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, मूड स्विंग होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स हैवी हो जाते हैं, बार बार किसी भी तरह से गर्भपात हो जाता है, या पेट के अंदर हीट क्रिएट हो जाती है, पीरियड्स हर 15 दिन में 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। या हम जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाते हैं इसकी वजह से PCOD, PCOS की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ओवरी में या यूट्रस में सिस्ट शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से कोई आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहा है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, नेचुरोपैथी उसका 100% सॉल्यूशन कर देती है। इवन इनफर्टिलिटी एक आजकल कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। प्राकृतिक चिकित्सा, वैसे तो मैं यही कहती हूँ कि शादी से पहले हर लेडी को जरूर लेना चाहिए कम से कम 7 दिन का, लेकिन नहीं लिया है और अब ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो, तो भी आप प्राकृतिक चिकित्सा योग के द्वारा 100% इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी भी तरह के महंगे ट्रीटमेंट करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप नेचुरल तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के मेथड क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, हर लेडी को समझ आ जाता है कि ये पूरी बॉडी हमारी एक साथ कनेक्टेड है। इसमें अगर लेडीज प्रॉब्लम कोई भी शुरू हो रही है तो समझ लीजिए कि पूरी बॉडी हमारी कचरे से भर गई है। अब हम नुस्खे शुरू कर देते हैं अपनाने, सौंफ का पानी पी ले, ये खा लें, वो पी लें, लेकिन अंदर से जब तक हमारा सिस्टम पूरा ठीक नहीं होता है आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलते। इसके लिए सबसे पहला काम बॉडी को डिटॉक्स करना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो रीजन होता है एनीमिया है, कमजोरी है, वीकनेस है, थकावट है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपकी बॉडी पूरी तरह से कचरे से भरी हुई है। अब हमारा टाइम है कि इसको डिटॉक्स करें, और डिटॉक्स का तरीका है सबसे पहले 1-2 दिन का फ्रूट डाइट, जूस डाइट, लिक्विड डाइट पे रहना।
फलाहार रसाहार पे 7 दिन तक अगर आप रह लें इस तरह से, 1-2 दिन शुरुआत में फास्टिंग करके, जूस फास्टिंग करके लिक्विड डाइट पे रहें और उसके बाद 7-8 दिन तक फल और जूस पे रहें, तो ये अपने आप में इतना अद्भुत इलाज है। और उसके दौरान आप घी का जूस, पेठे का जूस, मौसम में जो भी फल सब्जियां सलाद आपको दिखाई दे रहे हैं उनको भरपूर प्रयोग करें। सबसे अच्छा रहता है। एनीमिया है, ब्लड लॉस हो रहा है हमारा, ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से कई बार HB कम हो जाता है। आजकल मैं देखी हूँ मेनोपॉज के टाइम पे लेडीज का हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो रहा है, तो उसके लिए ग्रीन ब्लड हमारे पास है। गेहूं का ज्वारा, पालक का जूस, मेथी का जूस, घिये का जूस, जितना भी ग्रीन पत्तियों का जूस है ये आप घर में बना करके सुबह 1 गिलास जरूर पीजिए, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन पूरी तरह से ठीक रहे। और लेडीज प्रॉब्लम के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। दूसरा हमारा काम है कि प्राकृतिक चिकित्सा की जो विधियां हैं उनको हर लेडी को सीखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है वेट पैक या मिट्टी की पट्टी, जहाँ पे जो भी अवेलेबल हो। अगर आपके घर में मिट्टी अवेलेबल है, मिट्टी साफ सुथरी है, तो आपको मिट्टी की पट्टी पेट पे लगानी शुरू कर देनी चाहिए। पेट के रोगों का सबसे अच्छा इलाज मिट्टी की पट्टी है। पहले गर्म पानी की बोतल से सिकाई करते हैं, उसके बाद इसको हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद ठंडे मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हमारे इंटेस्टाइन में जमा हुआ मल धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करे। उसके बाद एनिमा देकर के पेट की सफाई कर दी जाती है। फिर तीसरा इलाज आता है टब में बैठना, इसको कटी स्नान हिप बाथ बोलते हैं। टब इतना बड़ा जरूर होना चाहिए जिसमें आपका पानी नाभि तक आ जाए। इतना लेवल का पानी आपके पास है, आप उस टब के अंदर सुबह शाम दोनों टाइम बैठना शुरू कर दीजिए। टाइम अगर आपके पास 15 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा है, उसके अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। और पेट पे मिट्टी की पट्टी भी आधा घंटा मिनिमम है, 1 घंटा मैक्सिमम है, जितना आपके पास टाइम है जरूर लगाएं। तीसरा काम है एनीमा। एनीमा पेट की सफाई हो गई, पेट पे हमने हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कर दिया, टब में बैठ गए हम, और अपनी डाइट को हमने पूरी तरह से प्लांट बेस्ड बना लिया। जितना भी हमारा दूध, घी, दही, तली भुनी चीजें, चिकन, नॉनवेज, अंडा, ये सब हमको छोड़ देना है कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम बॉडी को एलिमिनेशन दे रहे हैं, बॉडी के अंदर से गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। और जिस समय एलिमिनेशन का टाइम होता है, ऊपर से कोई भी ऐसी हैवी चीज जो जाकर के डाइजेशन में देर करे, डाइजेस्ट होने में टाइम लगाए, वो हमें नहीं खानी इस टाइम। ये बहुत ध्यान देना है कि हमें अपने पेट को रेस्ट देना है कुछ दिन के लिए। प्रतिदिन आधा घंटे की धूप जरूर लेनी है और प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां जरूर करनी है। ग्रीन जूस जो मैंने आपको बताया है ये जरूर लेना है आपको, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बने, ताकत बने। अनार है, चुकंदर का जूस है, पालक का जूस है, गाजर का जूस है। ऐसी चीजें लें जो हमारी बॉडी को इंटरनली स्ट्रेंथन दें, हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाए। प्रतिदिन कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, इनका अभ्यास जरूर करें, जिससे कि हमारा शरीर समर्थ हो जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि फिजिकल मूवमेंट का ना होना ही सारी लेडीज प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है। पहले अपनी दादी नानियों को देखिए, किसी को PCOD PCOS नहीं हुआ करता था, किसी को डिलीवरी सिजेरियन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो फिजिकल वर्क करती थी। अब इतना ज़्यादा हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में चला गया है कि हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट निकालने की क्षमता कम होती जा रही है। इसीलिए हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही है। इसके पीछे जो मेन रूट कॉज है वो लेडीज़ का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनना है। अब थोड़ा सा अपने आप को रफ एंड टफ बना लीजिए। सुबह 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए, उसमें दौड़ना है, जॉगिंग करना है, सन बाथ करना है, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है, सूर्य नमस्कार करना है। इतना वर्कआउट हो जाना चाहिए कि पूरे दिन भर अगर आप सिटिंग वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, घर के जो काम है वो भी अब हमारे ऐसे नहीं रहे जिसमें आपकी एक्सरसाइज हो जाती थी। पहले मैं बार बार बोलती हूँ कि औरतों को चक्की और मर्दों को कस्सी जरूर चलाना चाहिए, जिससे उनका पेट का जो पोर्शन है वो बहुत ठीक रहे। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है वो आप करें, जिससे कि आपकी पेट की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है वहाँ किसी भी तरह की लेडी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। इसके साथ हम एनीमा के साथ ही बूस्ट करवाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की मैंने जो विधियाँ बताई हैं
उसमें हम नीम का पानी लेकर के उसको वेजाइना के अंदर यूरिन वाली जगह पे डाल करके उसको वॉश कर देते हैं, जिससे कि जितना भी इन्फेक्शन है वहाँ का ठीक हो जाए। वहाँ जो भी आपके प्रॉब्लम शुरू हो रही है, इचिंग है, खुजली है, जलन है, कई बार बहुत यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन होती है, इचिंग होती है, ये सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएंगी। आप रेगुलर एनिमा करें और दूष लें नीम के पानी का। दूष का तरीका, आप टॉयलेट की सीट पे बैठ जाएं और जो आपका पॉट होता है एनिमा का उसको थोड़ा ऊंची जगह पे लगा दें और वेजाइना में डाल करके पानी को इंसर्ट करें, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं होता है इसलिए ज़्यादा देर तक पानी होल्ड नहीं हो पाएगा, वो साथ साथ ही निकलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको पेट को साफ रखने का और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो सफाई है। आपको हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम जीन्स पहनते हैं या एक्सरसाइज करते टाइम, जिम जाते टाइम बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, इसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरह का। आप कोशिश ये करें कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, कॉटन के कपड़े डालें। जो आपके इंटरनल क्लॉथ्स हैं वो भी कोशिश ये कीजिए कि प्रतिदिन उनको डेटॉल में या धूप में डालें, सुखाएं उनको। और कॉटन बेस्ड होना चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों का जहाँ तक हो सके आप कम से कम जो आपके अंदर के कपड़े हैं वो तो आपके जरूर कॉटन के होने चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि ऊपर वाले कपड़े भी आपके हमेशा कॉटन के होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, प्रतिदिन नहाते हुए सुबह शाम। और जब भी आप यूरिन जाते हैं उसके बाद भी आपको जरूर वॉश करना है पानी से। आजकल बहुत सारे लोग ऐड दिखा रहे हैं कि ऐसा वी वॉश यूज़ कीजिए, ये वॉश यूज़ कीजिए। आप कोई साबुन से, केमिकल से, किसी भी चीज़ से इसको ना धोएं। सबसे बेटर है नीम का पानी हो या प्लेन नॉर्मल पानी हो या गुनगुना पानी हो। इससे आप अपनी वेजाइना को रेगुलर साफ करते रहें, जिससे कि वहाँ फंगल इन्फेक्शन ना हो। आफ्टर सेक्स के बाद भी आपको उसको अच्छे से साफ करना है, अच्छे से क्लीन करना है। वहाँ कई बार इन्फेक्शन रह जाता है। मेरे पास तो बहुत सारी लेडीज़ आती हैं कि हमें इसके बाद बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सारा का सारा अनहाइजीनिक एक कंडीशन पैदा हो जाती है। जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, प्रॉपर हम लोग अपनी इंटरनल क्लींजिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और तीसरा मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसका इलाज मैंने अभी आपको बता दिया है। पट्टी रखें, एनिमा लें, टब में बैठें और धूप में बैठें और 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करें। इतना करते ही विदिन 4 मंथ, क्योंकि 4 मंथ में इसीलिए कहती हूँ कि हमारा जो ब्लड है हर 4 महीने बाद बदलता है। हर 120 दिन के बाद हमारा नया खून बनता है। जब भी आप 4 महीने कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं, कोई भी अपना रूटीन फिक्स करते हैं कि अब से मुझे डाइट में यही रखना है, मुझे अपनी एक्सरसाइज ठीक से रखनी है, तो 4 महीने जरूर दें, उसको रिजल्ट देखते हैं। हम क्या करते, प्लान फॉलो किया, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन करके छोड़ देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहे हैं, 4 महीने करके देखिए। 4 महीने में आपको मिरेकल दिखाई देते हैं, आपके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मोटापा, फैट है तो वो कम हो जाता है आपका। कोई भी डिस्टर्बेंस है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं किसी भी रीजन से, वो ठीक हो जाते हैं आपके। और इस पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से कई बार पिंपल्स आ जाते हैं, हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है चिप के आसपास, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट हैवी होनी शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे सिम्टम अपने आप डिसअपीयर हो जाएंगे। बस आपको प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करना है। और अगर आप नहीं कर पाते अपने आप, तो अपने नियर बाय प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करवाएं, योग करें प्रतिदिन वहाँ जाकर के, तो ये सबसे बेस्ट है। और जो भी आपको रूटीन बताया गया है उसमें डाइट अभी रह गई है, जैसे मैंने सुबह बताया कि ग्रीन पत्तों का जूस आप लें, चाहे उसमें व्हीट ग्रास है, पालक है, मेथी है, घिया है, हरा जूस होना चाहिए। ग्रीन ब्लड हम इसको बोलते हैं। मैं नहीं कह रही अभी कि ऑरेंज जूस पीना है, क्योंकि बॉडी के अंदर वीकनेस है और आपको ब्लड बनाना है, तो आपको हरा जो जूस है उसको हम ग्रीन ब्लड बोलते हैं। अगर इसको आप पी लेते हैं डायरेक्टली, तो आप खून डाल रहे हैं, खून पी रहे हैं आप। इससे आपका एचपी बढ़ेगा। एचपी बढ़ते बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक होनी हो जाती है। फिर उसके बाद भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, मुनक्का, अंजीर, छुआरा, बादाम, रात को भीगा हुआ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, इतना ज़्यादा अकॉर्डिंग टू यूर
जो आपकी डाइजेशन की पावर है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, पूरी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फिजिकल वर्क में थोड़ा लीजिए। उसके बाद भर के प्लेट सैलेड या फ्रूट्स दोपहर में और स्प्राउट्स, ये आपका दोपहर का होना चाहिए। उसमें आप सब्जी ऐड कर सकते हैं या तोरी, टिंडा, परमल। और 3-4 बजे का जूस है, नारियल पानी है, छाछ है, लस्सी है, ये सब आजकल गर्मियों में बहुत अवेलेबल है। घर में बनी हुई चीजों को आप भरपूर ले सकते हैं। शाम को पतली खिचड़ी, दाल की या जौ का दलिया, ये सब सब्जियां डाल करके आप लेते रहेंगे। मौसम अपने आप में, मैं तो ये कहती हूँ, गिफ्ट होता है। हर मौसम में इतनी भरपूर चीजें आती हैं खाने के लिए, लेकिन हम उनको ना खा करके घर में तल करके, भून करके और प्रिजर्वेटिव वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी को खुद ही हम खराब कर रहे हैं। तो कोशिश यही करें कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग को लाइफ का एक पार्ट बने, तो सारी ही लेडीज प्रॉब्लम आपकी जाती हुई दिखाई देगी। बेहतरीन जानकारी देने के लिए डॉक्टर विजेता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।